जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। कहावत है बहुत पुरानी, खाली दिमाग शैतान का घर। सुना है आप लोगों ने? इसको ध्यान से समझ लो। आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। दैट कुड बी एज सिंपल एज से एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और मे बी समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल। कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई। अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं। अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा। टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। राइट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है। एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो। अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब सोचो कहां है कनेक्शन? ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ। एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है। समझ रहे हो? और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते हैं।
है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ कर। ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू वुड नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए। एक आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो कि आपको अगर कोई हर 1 साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा? अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदला, तो समझ जाओ गलत ट्रैक पे जा रहे हो। लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो, पहले बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले, कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा क्या हो गया तेरे को, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। समझ गए? इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो, उसमें आपको ज़मीन आसमान का फर्क मिल रहा होगा। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है। अरे मैं बदल गया भाई, समझ गए ना? दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आई एम नॉट स्टैग्नेंट, मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है। मैं बहते हुए पानी के जैसा बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं सम अप करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, क्योंकि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है। गलत काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया। गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो वो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है। कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना कि आप सही काम तो कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा क्या है? इफ यू नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना? तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ। आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहां पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया है इस चीज का? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहां पे जा करके खड़े हो जाओ, जहां पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है दूर दूर तक, मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है। तो वहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती है, वो सब छोटी हो जाती है उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो, वहां पे भी कहाँ रहते हो? अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली में बहुत ही छोटी है, वो आपके लिए बड़ी है। कि मेरी इस फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, क्या है ये? दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम जी, कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है? पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सकें। जैसे 7-8 दिन के लिए गए तो वहां पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहां पर आप जा करके बैठे हो, जहां पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो। ऐसी कोई जगह चूज कर लो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहां पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो। वो चलते हैं ना नोकिया के हाँ, वो लेकर के जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहां पर भी बैठ करके वहीं घुसे रहे, सब बेकार है।
व्हाट इज इट दैट आई डीपली वांट? एक बार को मैं उस सबको छोड़ देता हूँ, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है जाने अनजाने इधर उधर से सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा? सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डीपली वांट टू डू। अब इसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। तो अब उसके लिए जो टॉर्चर होगा आपका, उसमें भी आपको मजा आए। और अगर ऐसा आप नहीं करते, ये काम जो करने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी करते ही नहीं हो और सिर्फ चलते चले जाते हो वैसे ही जैसे सब चल रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अगर बहुत पैसा भी मिल जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो ऊपर ऊपर लेवल से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा खुश हूं। डीप विद इन कुछ होगा ही नहीं, अंदर से सब खाली का खाली होगा। इस वक्त ये जो आपका मुकाम है, ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज़्यादा जज्बा होगा, सबसे ज़्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज़्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको ज़िंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, ज़िंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूँगा, प्लीज़ जो दिल में आए इस उम्र में ज़रूर कीजिएगा। मेरे जो वालिद थे तो उन्होंने बहुत गरीब भी थे, उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिली, हार्डली उनके पास पैसे होते थे, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे हर जन्मदिन पे अपनी कोई पुरानी चीज़ मुझको दे दिया करते थे। पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा, और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करना ज़िंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा ज़िंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे दी, वो एक टाइपराइटर दिया था। आज तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और अगर गलत लिखता है तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है। सो यू हैव टू बी वेरी डेलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। हम गलती नहीं कर सकते, मगर बहुत मेहनत से, बहुत डेलिजेंस से काम करना पड़ता है। तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, तो दी ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम ज़िंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका ज़िंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलीजेंस। तीसरी चीज़ उन्होंने मुझे कैमरा दी थी, क्योंकि बहुत गरीब थे, वो कैमरा चलता नहीं था बिल्कुल भी, और इससे मुझे उन्होंने सीख दी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी, कभी कभी हमारी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन हम उसको अपनी नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते। बहुत कम लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूँ कि जो मेरी हॉबी थी, जिस चीज़ से मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया। लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज़, गाना है, अकेले में गाना है, हमारी क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं हैं, लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें। क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है दुख का समय भी आए, उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। तो उन्होंने मुझे कहा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना ज़िंदगी में, हंसते हमेशा रहना, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस ज़रूर रखना। बचपन में मैंने जब बदतमीजी की या कोई गलत काम किया तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे बचाया। और ज़िंदगी भर अगर आप अपने ऊपर, अपने हाल पे, दुनिया पे, क्योंकि लोग आपसे हर कोई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी ज़िंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। ज़िंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीज़ें हों, अच्छा हो, बुरा हो, कभी अंधेरा हो, कभी उजाला हो, हर चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी
हैसियत के हिसाब से करेगा, कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा जब आप, लेकिन सब जो हैं जिंदगी से जूझ रहे हैं, इस जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ग्रेस जो है, वो नींवें जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज़ आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। ये 4-5 चीज़ें याद रखिएगा और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप जो भी करेंगे जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। मैं अकेला ही। और आखिरी में शेर उन लोगों के लिए जो मुझसे नफरत करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि सोनू जी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। आपको क्या लगता है जब आप ऐसा सुनते हो कि कोई आपके लिए अच्छा नहीं बोलता? तो मैंने वो उससे पूछ रहा था कि भगवान पे मानते हो, भगवान उनके साथ है कि तुम्हारे साथ? मैंने बोला भगवान मेरे साथ है, उनके साथ होता तो मैं बर्बाद हो जाता। मेरे साथ है, यकीनन मेरे साथ है। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम। भगवान ने सीड सबको एक जैसे दिए, सनशाइन सबको एक जैसी दी, सॉइल सबको एक जैसी दी। दोनों फार्मर की फसल अलग अलग होती है दोस्त। Not because of seeds, soil, sand, because of efforts you put in, because of the activity you put in. तो never in your life कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबल मैं ठहराना। एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, एक लड़का रात को लैंप के नीचे, ऊपर लाइट जल रही है, कुछ ढूंढ रहा है। उसका दोस्त पहुंचा, उसने बोला सुरेश तू क्या ढूंढ रहा है? सुरेश ने कहा मेरे चाबी खो गई है। तो सुरेश के साथ उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने में लग गया।
ढूंढे 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 10 मिनट हो गया, चाबी नहीं मिली। तो उसने सूरज से पूछा, अरे भाई इतनी देर होगी, इतनी सी जगह है, चाबी कहां खोई थी? तो उसने बोला कमरे के अंदर। बोला कमरे में? घर में? तो यहां क्यों ढूंढ रहा है? बोला घर में लाइट जो नहीं है। तो उसने बोला घर में लाइट नहीं है और यहां का क्या मतलब है? जो चीज खोई अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी, जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी ही तलाशी लेनी है, अपनी ही तलाशी लेनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर गए हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये याद रखिएगा, जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप जिंदगी में कामयाब हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ना कामयाब हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। भगवान बुद्ध 12 साल के बाद यशोधरा के पास घर लौटते हैं। भगवान बुद्ध 12 साल की तपस्या के बाद यशोधरा के घर लौटते हैं और अपने ही घर में भिक्षा मांगने जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, यशोधरा ने दरवाज़ा खोला। अब वो भगवान बुद्ध को देखकर अवाक रह गई। 12 साल के बाद देखा था। बुद्ध ने कहा भिक्षाम देहि। तो यशोधरा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिन बताए गए थे, रात को उसको सूता छोड़ के चले गए थे। तो अब वो बुद्ध हो गए थे, वो परम ज्ञान का अनुभव हुआ। तो यशोधरा ने एक बड़ा खतरनाक सवाल बुद्ध से पूछा। वो भी तो बहुत तेज थी, बुद्ध की पत्नी थी। उसने बोला जिसको खोजने जंगल में गए थे, क्या वो घर पे नहीं था? बड़ा खतरनाक सवाल था। यशोधरा ने पूछा जो ढूंढने जंगल में गए थे, क्या वो घर में मौजूद नहीं था? भगवान तो हर जगह है। तो मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा घर में मौजूद था। बोला फिर जंगल क्यों गए? बोला जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में मौजूद है, कि घर में भी मौजूद है। तो सब कुछ इनबिल्ट है दोस्त। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यंगस्टर 20, 22, 25, 30 साल के दोस्त मेरे, कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना अपनी असफलताओं के लिए। ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं तब आप खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ तो यही ठीक करेगा, और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब होता है। जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है आप लोगों ने? इसको ध्यान से समझ लो। आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। दैट कुड बी एज सिंपल एज से एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और मे बी समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल। कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई। अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं। अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा। टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। राइट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है। एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो। अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है,
लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब सोचो कहां है कनेक्शन? ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज, बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है, तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो, तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ। एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली, तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है। समझ रहे हो? और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में, तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ कर। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू वुड नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए। ये आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो कि आपको अगर कोई हर 1 साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा? अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदला, तो समझ जाओ गलत ट्रैक पे जा रहे हो। लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो, पहले बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले, कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा क्या हो गया तेरे को, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। समझ गए? इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिलता होगा। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है। अरे मैं बदल गया भाई, समझ गए ना? दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आई एम नॉट स्टैग्नेंट। मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है। मैं बहते हुए पानी के जैसा बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समअप करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, तो करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है। गलत काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया। गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो वो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है।
कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना कि आप सही काम तो कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा क्या है इफ यू नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना। तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ। आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहां पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज का? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहां पे जा करके खड़े हो जाओ, जहां पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है दूर दूर तक, मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है। तो वहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती हैं, वो सब छोटी हो जाती हैं उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो, वहां पे भी कहाँ रहते हो, अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली में बहुत ही छोटी है, वो आपके लिए बड़ी है। कि मेरी इस फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, वो आए, क्या है ये, मतलब दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम जी, कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है, पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सकें। जैसे 7-8 दिन के लिए गए, तो वहां पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहां पर आप जा करके बैठे हो, जहां पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो। ऐसी कोई जगह चूज कर लो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहां पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो, वो चलते हैं ना नोकिया के हाँ, वो लेकर के जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहां पर भी बैठ करके वहीं घुसे रहे, सब बेकार है। What is it that I deeply want? एक बार को मैं उन सबको छोड़ देता हूँ, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है जाने इधर उधर से, सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डीपली वांट टू डू। अब इसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। तो अब उसके लिए जो टॉर्चर होगा आपका, उसमें भी आपको मजा आए। और अगर ऐसा आप नहीं करते, ये काम जो करने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी करते ही नहीं हो और सिर्फ चलते चले जाते हो वैसे ही जैसे सब चल रहे हैं, तो क्या होगा, आपको अगर बहुत पैसा भी मिल जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो ऊपर ऊपर लेवल से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा खुश हूं। डीप विद इन कुछ होगा ही नहीं, अंदर से सब खाली का खाली होगा। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए।
रो रहा है, बहुत रो रहा है। फिर वो सिक्योरिटी वाले वहां के वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, वो देखा बच्चा क्या हुआ, मेरे बाबा, मेरे बाबा, चला अच्छा बेटा, तो बाबा आया, ढूंढ के अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे, आ जाएंगे, तेरे बाप मेरे बाबा। अरे बेटा तू, अरे भाई गन्ने का रस, बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, अरे बुड्ढी का बाल, बेटे बुड्ढी का बाल, गन्ने का रस, चॉकलेट, मौत तो कुआ, फोटो निकालेगा, फोटो निकालेगा, वो जो चीजें बाप से मांग रहा था
हम सब पबिलुस्ते टेक। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहा। इंटेलिजेंट आदमी फेल हो सकता है, हार्ड वर्किंग आदमी कभी फेल नहीं हुआ। तो इसलिए हार्ड वर्क को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। तो जो आप पढ़ लेते हैं एक बार, उस पढ़ने से आपको समझ तो आ गया, लेकिन इतना काफी नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। एग्जामिनेशन में दो ही चीजें टेस्ट होती हैं, एक आपकी नॉलेज और दूसरी आपकी स्पीड। दोनों में से एक चीज गायब है, सिलेक्शन नहीं हुआ। और स्पीड कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस कर। जिसकी इसकी आदत नहीं है ना, 3 घंटे पढ़ के थक जाते हैं। अरे सर क्या करें सर मैं कमजोर हूँ, मुझसे होती नहीं है पढ़ाई आईआईटी की। सर मैं तो 3 घंटे पढ़ पाता हूँ, बचपन से कमजोर हूँ सर। बेटा इंसान अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी खुद डिसाइड। गारंटी तो नहीं है कि तुमने 6 महीने हार्डवर्क किया तो सिलेक्ट हो जाओगे। फायदा क्या होगा सर? तुम इन 6 महीने में जीवन में मेहनत करना सीख जाओगे। जो व्यक्ति मेहनत करना सीख गया वो फोड़ देगा। झूठ बोल के जीतने से अच्छा है कि लाइफ में सच बोलकर हार जाओ। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। बेटा जिंदगी में कुछ हासिल करने वालों का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लक्ष्य हासिल करना भी कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो चमत्कार है। इस वक्त ये जो आपका मुकाम है, ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज्यादा जज्बा होगा, सबसे ज्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको ज़िंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, ज़िंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूँगा, प्लीज़ जो दिल में आए इस उम्र में ज़रूर कीजिएगा। मेरे जो वालिद थे तो उन्होंने बहुत गरीब भी थे, उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिली, हार्डली उनके पास पैसे होते थे, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे हर जन्मदिन पे अपनी कोई पुरानी चीज़ मुझको दे दिया करते थे। पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा, और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करना ज़िंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा ज़िंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको
कि कभी कभी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे दी वो एक टाइपराइटर दिया था आज। तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और अगर गलत लिखता है तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है। तो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। हम गलती नहीं कर सकते मगर बहुत मेहनत से, बहुत डिलिजेंस से काम करना पड़ता है। तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, तो दी ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलिजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलिजेंस। तीसरी चीज़ उन्होंने मुझे एक कैमरा दी थी, क्योंकि बहुत गरीब थे, वो कैमरा चलता नहीं था बिल्कुल भी। और इससे मुझे उन्होंने सीख दी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी कभी कभी हमारी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन हम उसको अपनी नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते। बहुत कम लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूँ कि जो मेरी हॉबी थी, जिस चीज़ से मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया। लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज़, गाना है, अकेले में गाना है, हमारी क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं हैं लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें। क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है दुख का समय भी आए, उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। तो उन्होंने मुझे कहा एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना जिंदगी में, हंसते हमेशा रहना, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जरूर रखना। बचपन में मैंने जब बदतमीजी की या कोई गलत काम किया तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे बचाया। और जिंदगी भर अगर आप अपने ऊपर, अपने हाल पे, दुनिया पे, क्योंकि लोग आपसे हर कोई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो जिंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीज़ें हों, अच्छा हो, बुरा हो, कभी अंधेरा हो, कभी उजाला हो, हर चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा, कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा जब आप, लेकिन सब जो हैं जिंदगी से जूझ रहे हैं, इस जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज़ आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप जो भी करेंगे जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है।
भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी हो। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। मैं अकेला ही। और आखिरी में शेर उन लोगों के लिए जो मुझसे नफरत करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि सोनू जी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। आपको क्या लगता है जब आप ऐसा सुनते हो कि कोई आपके लिए अच्छा नहीं बोलता? तो मैंने वो उससे पूछ रहा था कि भगवान पे मानते हो, भगवान उनके साथ है कि तुम्हारे साथ? मैंने बोला भगवान मेरे साथ है, उनके साथ होता तो मैं बर्बाद हो जाता। मेरे साथ है, यकीनन मेरे साथ है। और ये शेर उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम। भगवान ने सीड सबको एक जैसे दिए, सनशाइन सबको एक जैसी दी, सॉइल सबको एक जैसी दी। दोनों फार्मर की फसल अलग अलग होती है दोस्त। नॉट बिकॉज ऑफ सीड्स, सॉइल, सैंड, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी यू पुट इन। तो नेवर इन योर लाइफ कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबल मैं ठहराना। एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, एक लड़का रात को लैंप के नीचे, ऊपर लाइट जल रही है, कुछ ढूंढ रहा है। उसका दोस्त पहुंचा, उसने बोला सुरेश तू क्या ढूंढ रहा है? सुरेश ने कहा मेरे चाबी खो गई है। तो सुरेश के साथ उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने में लग गया। ढूंढे 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 10 मिनट हो गया, चाबी नहीं मिली। तो उसने सुरेश से पूछा अरे भाई इतनी देर होगी, इतनी सी जगह है, चाबी कहां खोई थी? तो उसने बोला कमरे के अंदर। बोला कमरे में? घर में? तो यहां क्यों ढूंढ रहा है? बोला घर में लाइट जो नहीं है। तो उसने बोला घर में लाइट नहीं है और यहां का क्या मतलब है? जो चीज खोई अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी। जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी ही तलाशी लेनी है, अपनी ही तलाशी लेनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर गए हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये याद रखिएगा, जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप जिंदगी में कामयाब हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ना कामयाब हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। भगवान बुद्ध 12 साल के बाद यशोधरा के पास घर लौटते हैं। भगवान बुद्ध 12 साल की तपस्या के बाद यशोधरा के घर लौटते हैं और अपने ही घर में भिक्षा मांगने जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, यशोधरा ने दरवाजा खोला। अब वो भगवान बुद्ध को देखकर अवाक रह गई। 12 साल के बाद देखा था। बुद्ध ने कहा भिक्षाम देहि। तो यशोधरा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि बिन बताए गए थे, रात को उसको सूता छोड़ के चले गए थे। तो अब वो बुद्ध हो गए थे, वो परम ज्ञान का अनुभव हुआ। तो यशोधरा ने एक बड़ा खतरनाक सवाल बुद्ध से पूछा। वो भी तो बहुत तेज थी, बुद्ध की पत्नी थी। उसने बोला जिसको खोजने जंगल में गए थे क्या वो घर पे नहीं था? बड़ा खतरनाक सवाल था। यशोधरा ने पूछा जो ढूंढने जंगल में गए थे क्या वो घर में मौजूद नहीं था? भगवान तो हर जगह है। तो मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा घर में मौजूद था। बोला फिर जंगल क्यों गए? बोला जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में मौजूद है, कि घर में भी मौजूद है। तो सब कुछ इनबिल्ट है दोस्त। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यंगस्टर 20, 22, 25, 30 साल के दोस्त मेरे, कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना अपनी असफलताओं के लिए। ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं तब आप खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ तो यही ठीक करेगा, और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब होता है।
जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी हो। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। मैं अकेला ही। और आखिरी में शेर उन लोगों के लिए जो मुझसे नफरत करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि सोनू जी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। आपको क्या लगता है जब आप ऐसा सुनते हो कि कोई आपके लिए अच्छा नहीं बोलता? तो मैंने वो मुझसे पूछ रहा था कि भगवान पे मानते हो, भगवान उनके साथ है कि तुम्हारे साथ? मैंने बोला भगवान मेरे साथ है, उनके साथ होता तो मैं बर्बाद हो जाता। मेरे साथ है, यकीनन मेरे साथ है। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी।